हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टमाटर की खेती करते हैं या बैंगन खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं, इस टाइप की जो भी फसलें होती हैं जिसमें निमेटोड की समस्या आती है, तो अगर आप उनसे बचना चाहते हैं, बहुत ही रामबाण तरीका आज आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, आज आपको हम बताएंगे, जैविक तरीका भी बताएंगे और आपको केमिकल वाला तरीका भी बताएंगे। तो जो आप करना चाहते हैं वो आप अपना सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, हमारी फसल जो है इस तरीके हो चुकी है। इस साल टमाटर का रेट नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारे टमाटर देखिए बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और इसमें आप देख सकते हैं एक एक गुच्छे में कितने कितने फल लग रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारा टमाटर जो हार्वेस्टिंग भी चल रहा है, अभी आपको दिखाएंगे। हार्वेस्टिंग बराबर चल रहा है और अंगूर की तरीके से टमाटर जो है वो लगे हुए हैं। कहीं पर भी टमाटर की कोई कमी नहीं है। ये देखिए कितने बड़े बड़े अंदर तक गुच्छे लटक रहे हैं सब। तो इस तरीके से अगर आप भी खेती करना चाहते हैं दोस्तों टमाटर की, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नई नई जानकारी हम आपको देते रहते हैं, बहुत ही अच्छी किफ़ायती जानकारी, जिससे आपको कम खर्च में आप अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो टमाटर की दोस्तों जो खेती होती है, उसमें अगर आप लगातार एक ही जगह पर खेती एक ही खेत में कर रहे हैं कई सालों से, तो आपको निमेटोड की समस्या देखने को मिलती है। और जिसके एरिया में निमेटोड होता है, तो कहीं कहीं पूरी बेल्ट जो है खेतों की, उसमें निमेटोड बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक करता है। तो ऐसे में उन फसल को अपने बचाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि निमेटोड जब एक बार लग जाता है तो आपकी फसल जो है बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती है। उसमें थोड़ा सा पौधा बढ़ता है, उसके बाद जो है पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पौधा आपका मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। और उसकी जड़ों में बहुत सारी, अगर आप उसको उचाड़ कर देखेंगे, आप उसको पौधे को उखाड़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उसमें बहुत सारी जो जड़ें हैं उनमें बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। तो उसमें निमेटोड जो होता है, उसको हिंदी में सूत्रकृमि कहते हैं। सूत्रकृमि जो होता है वो उसमें अंदर जड़ों में चला जाता है और उसमें अंदर ही अंदर अपना घर बना लेता है। उसमें एक टाइप से वो रहने लगता है। तो इससे जो गांठें हैं वो फूल जाती हैं और उसमें आपको गोल गोल जो गांठें हैं वो देखने को बहुत सारी मिल जाती हैं, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। इस तरीके से अभी तो हमारी फसल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और ना ही भविष्य में उम्मीद करते हैं कि आए हमारी फसल में। तो देखिए, जब उसका कंट्रोल जो होता है वो अगर एक बार लग जाता है निमेटोड, तो आपको फसल में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ता है। बाद में वो जल्दी कंट्रोल होता नहीं है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए देखिए, पहले हम आपको तरीका बताते हैं, जैविक वाला। तो जो जैविक तरीका है उसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उसमें देखिए दो तरीका है। एक तो आपको जो बहुत ही सरल तरीका होता है दोस्तों, आप गर्मी की जुताई जो है, टमाटर की फसल जैसे ही आपकी खाली हो तो आप गर्मी की जुताई कीजिए और गहरी जुताई करके आप खेत को छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो जब ज़्यादा धूप लगती है तो जो निमेटोड होता है उसके जो जो अंडे होते हैं, जो लार्वे होते हैं, वो जो है धूप में मर जाते हैं, पूरा ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है, लेकिन आपका खेत जो है वो कम से कम 1-1.5 महीने के लिए जो पूरी गर्मी होती है उसमें खुला खेत जो है जुताई करके आपको छोड़ना है और तभी वो ख़त्म होगा। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका खेत से निमेटोड ख़त्म हो जाएगा, दूसरा आपके खेत में जो भी ये होंगे फंगस होते हैं या फिर जो मोथा घास की जड़ें होती हैं वो भी सब खत्म हो जाती हैं। तो कई तरीके से आपको उसका फ़ायदा मिलता है, तो वो आप अपना सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों जो होता है उसको बोलते हैं सॉइल सोलराइजेशन, यानी कि जो मिट्टी होती है उसको पन्नी बिछा करके, मिट्टी को जुताई करके उसके बाद पन्नी बिछा दी जाती है ऊपर। जिससे क्या होता है कि जब धूप लगती है गर्मियों वाली, तो अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन का, जिससे जो है वहाँ का जो फंगस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ जो निमेटोड होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो तरीका है दोनों, वो जैविक तरीका है। इसमें पन्नी का जो खर्चा है, जो पॉलीथीन का खर्चा है, वो ज़्यादा लगता है दोस्तों। और जो जुताई वाला है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए आपके फसल में आपने कुछ नहीं कर पाया, गर्मी जुताई भी नहीं कर पाई और आपने सोलराइजेशन भी नहीं किया, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। जब आप टमाटर की फसल, आपको पता है कि हमारे टमाटर की फसल में हर साल लग जाता है या लगने की संभावना आपको दिख रही है, तो कैसे आप उसको रोकेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम कुछ आपको 2 टेक्निकल बता देते हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो उसमें जो पहला टेक्निकल दोस्तों जो आता है, सबसे देखिए आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। 2 स्प्रे अगर आप लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें जो है रिजल्ट पा पाएंगे। इसमें कंट्रोल के लिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे। 2 में से एक जो है वो आपकी फसल में अगर निमेटोड लगा नहीं है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि फसल का बीमा टाइप में है। अगर आप उसको कर देंगे, उतना खर्चा आप कर ले जाएंगे, तो आपकी फसल में जब तक फसल रहेगी तब तक आपको निमेटोड देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका ऐसा है जो आपकी फसल में अगर लग चुका है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताएंगे, जिससे बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो आपकी फसल बहुत कम नुकसान पहुँचेगा आपकी फसल को। दोस्तों, इसके लिए एक दवा आती है। देखिए, जब आपकी फसल में, जब आप ट्रांसप्लांट करने चलते हैं अपनी नर्सरी को, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के खेत में आप रोपाई जब करते हैं, रोपाई के 3 दिन के अंदर अंदर इस दवा को आपको ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है।
तभी आपका जो फसल है वो बच पाएगा निमेटोड से। तो इसमें कौन सी दवा रहती है दोस्तों, इसके लिए रहती है वेलम प्राइम। वेलम प्राइम जो है वो दवा आपको लेनी है। इसका डोज जो रहेगा वो 500 ml का रहता है एकड़ में दोस्तों। और इसको आपको बता दिया कि जैसे आप फसल रोपाई कर रहे हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से देना है। यानी 500 ml दवा को आपको जितने आपके पौधे हैं मान लीजिए एकड़ में, उसको आपको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके गुणा करके आपको उतना पानी बनाना है। या फिर सीधे से एक फंडा समझ लीजिए कि आपको कम से कम 200 लीटर पानी ड्रम में बनाना है। 500 लीटर उसमें आप 500 ml जो दवा है वो आपको घोल लेनी है। और घोल करके फिर पौधे में जितने पौधे आपके हैं उतने उस हिसाब से आपको पौधे में ड्रेंचिंग कर देनी है। ड्रेंचिंग करने से आपकी जो समस्या है ये आपको कंपनी का दावा है कि 3 महीने तक इसका जो है रिजल्ट रहता है, लेकिन आपकी फसल पूरी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। इसका जो निमेटोड का अटैक आपकी फसल को देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो दवा है बहुत कारगर है, लेकिन ये दवा जो है महंगी बहुत है। ये किसान भाई को एक बार जो है महंगी लग सकती है, लेकिन ये हमने आपको बताया था कि आपका एक टाइप से फसल का बीमा जो है वो हो जाएगा। बीमा क्यों कह रहे हैं, देखिए आपका जो 500 ml का जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग 4000 के आसपास का पड़ेगा। आपकी फसल में दोबारा जो है निमेटोड की समस्या देखने को नहीं मिलेगी उस सीजन में। तो इस तरीके से आप दोस्तों आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक बात दोस्तों और समझ लीजिएगा कि जो ये वेलम प्राइम है इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं जब आपकी फसल में 1 महीने की हो जाती है या 15 दिन के लगाए हुए हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपके रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जड़ें जो है तब तक बहुत दूर तक फैल चुकी होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हर जगह पर वो नहीं पहुँच पाता है और जिसका रिजल्ट जो है देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो आप पहले ट्रांसप्लांटिंग के पहले घर में ला के रख लीजिए, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट कीजिए अपने पौधों को। तो पहला तरीका ये हो गया जो बहुत ही अच्छा है, जो आपको बचा देगा पूरी फसल को आपको। और दूसरा तरीका दोस्तों आपको बता देते हैं, जो मान लीजिए आपकी फसल में लग चुका है या आपको शुरुआत दिख रही है अपने खेत में और आपने वेलम प्राइम जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था, तो फिर आप कैसे अपनी फसल को बचाएंगे। तो उसके लिए आपको लेना है कार्बोफ्यूरान 4 किलोग्राम। ये 3G वाला जो आता है वो आपको लेना है 4 किलोग्राम। और कार्बोफ्यूरान जो होता है वो निमेटिसाइड का भी काम करता है। इसके साथ में आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% SP फॉर्म में आता है वो आप ले सकते हैं। तो इन दोनों को, उसका मात्रा आपको कितनी है, 250 ग्राम लेना है। तो इन दोनों को मिक्स करके आप अच्छे से पानी में घोल लीजिए और इसकी भी आपको ड्रेंचिंग करनी रहेगी। इसमें क्या है दोस्तों, जो कार्बोफ्यूरान है वो जल्दी घुलता नहीं है, तो वो आपको 1 दिन पहले घोल देना है या 2 दिन पहले आप पानी में घोल के रख दीजिए। लेकिन उस पानी को बहुत ही सावधानी से आपको ढक के रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ कोई पशु पक्षी या कोई भी इंसान या कोई भी वहाँ पर ना जाए या उसमें कोई पानी उसका पी ना ले। तो आपको इस तरीके से उसको बहुत ही सावधानी से रखना है। और या तो फिर आप उसको किसी ताला डालने वाले जगह बॉक्स टाइप में हो उसमें आप घोल के रख दीजिए 2-3 लीटर पानी में और उसको अंदर बंद करके ताला मार दीजिए। उठा करके लाना है और अपने खेत में ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग ही है दोस्तों इसमें कारगर है। आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे से निमेटोड कंट्रोल कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पत्तियों से नहीं जड़ में जाना चाहिए, क्योंकि जड़ में ही निमेटोड रहता है। तो इस तरीके से आप निमेटोड का कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वैसे तो बहुत सारी, अगर आप दुकान पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें पर दवा मिल जाएंगी, लेकिन वो कारगर नहीं है। आप फालतू में अपना पैसा डालेंगे और आपको रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।